कि ममता बनर्जी जो बार बार ये कह रही हैं कि वो ही लिखेंगे कि आप क्या खाओगे, सुबह चाय के साथ गौमूत्र पियो, लंच में गाय का गोबर खाओ, मतलब ये आपको जस्टिफाई सही लग रहा है? ये आपकी राय क्या है? भाजपा अगर चुनाव जीत गई 2024 में तो वो लोकतंत्र खत्म कर देगी। ये हर जगह बात चल रही है, डिक्टेटरशिप लागू हो जाएगी। ये गौमूत्र वही की डिसाइड बात, करेंगे कि आप क्या इसमें खाइए। लोकतंत्र कहां से आ गया? देखिए, लोकतंत्र खत्म होने के डर तो हर किसी को है कि अगर 2024 में भाजपा जीत गई तो लोकतंत्र खत्म होना तय है। तो वो डिसाइड तो करेगी कि कौन क्या 2024 खाएगा, में कौन क्या पिएगा, और उसमें भी सिर्फ गौमूत्र या गोबर की बात होगी? देखिए, 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो राशन के मोहताज है तो भारतीय जनता पार्टी की देन, ये किसी और की देन नहीं है। हमारे देश को अरे खोखला बात करने क्या चल का रही है यहाँ पर पूरा कि श्रेय 80 करोड़ भारतीय जनता लोग पार्टी अगर को जाता है। मोहताज हैं, 80 करोड़ लोग, तो उसमें गौमूत्र और गोबर की बात कहां से आ गई? देखिए, ये ममता बनर्जी जी का वाक्य है, उन्हें जो लगा उन्होंने बोला। इसमें मुझसे अगर आप टिप्पणी पूछेंगे कि उन्होंने मैं बोला है कांग्रेस तो का क्यों स्टैंड, क्योंकि बोला है, कांग्रेस तो वहां कैसे पर बोला खुलकर है। मुखालफत कर रही है, कांग्रेस खुलकर टीएमसी के विरोध में वहां पर खड़ी है, और कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि ये सिर्फ डर की सियासत कर रही है ममता बनर्जी। इसीलिए मैंने आपसे आपका स्टैंड पूछा। अब जरा नीरज राय जी से भी बात कर लेता हूं, सभी मेहमानों से। भाजपा जो कर रही है, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, मैं सबसे बात कर लूं, उसके बाद दोबारा से आ जाऊंगा आपके पास। नीरज राय जी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बार बार सार्वजनिक मंच से आके बार बार दंगे की बात करना, बार बार रामनवमी का नाम लेना, ये कहना कि वो आएंगे, बयानबाजी करेंगे, आपको भड़काएंगे, ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ममता बनर्जी जी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री, और उन्होंने अभी कहा है कि दंगा होगा और हमारे ऊपर ब्लेम लगेगा। वो इस बात पे बोला है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने काम के दम पे वोट मांगने की बजाय सनातन पे खतरा, और कह रहे हैं कि रामनवमी के दिन जब आप सज धज के निकलेंगे कुछ भी हो सकता है। यह चीजें प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती है। और ममता बनर्जी ने वही कहा है जो 2016 से साल दर साल वहां पर होता आया है। यह एक राजनीतिक स्टैंड दोनों पार्टियां कर रही हैं। तो प्रधानमंत्री को कब से होता आया है? क्या आपने कहा कब से होता आया है? 2016 से ही ज्यादा वहां पे चलता रहा बंगाल है, में? ऐसा भी नहीं है। बंगाल में? तो 2016 से ममता बनर्जी क्या कर रही है वहां पर? हाँ बिल्कुल, जब देश का प्रधानमंत्री ही धर्म के आड़ में वोट मांग रहा है। लोकतंत्र संविधान से चलता है, धर्म से नहीं चलता है। ये मुझे नीरज राय जी, मुझे बस एक बात ये बता दीजिए, इस बयान का मतलब क्या है कि 17 तारीख को ये लोग स्लोगन देते हैं, वो उनका दंगा करने का दिन है। रामनवमी पर अगर कोई सड़क पर आ रहा है तो वो दंगा करने का दिन है रामनवमी? हाँ, इसका जवाब ये है कि राम के नाम को बेचकर काम के दम पे वोट न मांगने वाले किसी उस प्रदेशों में जहां पर की इनकी सरकारें नहीं है वहां पर चलता है। और 2021 मुझे ये बताइए, मैं नीरज राय जी बहुत स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं, बहुत संक्षेप में स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं, सुनिए ना राय साहब, बहुत स्पष्ट सवाल संक्षेप में पूछ रहा हूं। रामनवमी के दिन मान लीजिए आप बंगाल में हैं, आप पूजा करने के लिए मंदिर में गए हैं, आप वहां पर शोभा यात्रा में अगर शामिल हो गए या फिर कहीं पर भी, तो क्या आप दंगाई की कैटेगरी में आ गए? गजब हाल है। यह सवाल तो मोदी जी से पूछना चाहिए। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे को बताइए ना। आप जब डिफेंड कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछूंगा ना, क्या वहां पर राम भक्त दंगाई की कैटेगरी में आ जाएंगे? राम भक्त का निर्धारण भारतीय जनता पार्टी करेगी कि आम जनता करेगी? कट्टा लेकर और बंदूक लेकर तो ममता बनर्जी करेंगी? ममता बनर्जी करेंगी कि कौन दंगाई है? ममता बनर्जी करेंगी। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की होती तो है। आप पुलिस से बात करिए। आरोप भी आप मुस्लिम मंच पर आप ये बात कहते हैं, मुस्लिम मंच पर जहां पर मुसलमान लोग हैं, बहुतायत में मुस्लिम भाई हैं, मेरे को एक बात बताइए, मुस्लिम भाई हैं, ईद वाले दिन उनसे अमन की बात करते, उनसे शांति की बात करते, लेकिन मुस्लिम भाइयों के बारे में बार बार ये बात बोलना कि वो आएंगे दंगा करने 17 तारीख को, ये क्या मतलब है? अजहरी साहब, क्या ये डर दिखाने की कोशिश है? मंत्री जी की बात बताऊं क्या, कल का क्या बोल? अजहरी साहब, क्या ये डर दिखाने की कोशिश है? एक बात सुन लीजिए, ध्यान से लीजिए, बताइए। ममता बनर्जी बंगाल के राजकीय खुद में मुख्यमंत्री हैं, और वो उनके पास उनकी LIU है, उनके पास उनका भी खुफिया विभाग है, सरकारी खुफिया विभाग है, तो उससे जानकारी मिली होगी उनकी उसकी उन्होंने कहा है लोगों को, अगर लोगों को समझाया है, तो इसमें आप परेशान क्यों हो रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी तो रोज अपनी तकरीरों में बहुत सारे ऐसे बयान देते हैं जो प्रधानमंत्री
मंत्री की जबान से निकलते हुए हमें हैरत होती है कि वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स इसमें आपको तुष्टीकरण नजर नहीं आता जरी साहब? इतने छोटे अल्फाज बोल रहा है। अजहरी साहब, इसमें आपको तुष्टीकरण कहीं नजर नहीं आता कि मुसलमानों से ये बात नहीं करना कि मुसलमानों की तरक्की कैसे होगी? मुसलमानों को देख के दंगे वाली बात क्यों हो जाती है? सुन ले, तुष्टीकरण हमें उसमें भी नजर आता है। मुसलमानों को देख के दंगे वाली बात क्यों करती है ममता बनर्जी? विधानसभा में खड़े होकर के मुसलमानों को महाभारत की धमकी देते हैं, उसमें भी आता है, हमें नजर आता है, तुष्टीकरण नजर आता है। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ईद की कर रही थी बात। मुझे ये बताइए, आप एग्जाम्पल कुछ और देते तो समझ में आता, आप एग्जाम्पल कुछ और देते तो समझ में आता, लेकिन गौमूत्र पिएंगे, गोबर खाएंगे, ये गाय से जोड़ने की कोशिश, ये तुष्टीकरण की बात नहीं है क्या? ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। आप अमन की बात करिए, आप तरक्की की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, रोजगार की बात करिए। जो पार्टी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की मार्केटिंग कर रही हो, जो पार्टी अपने धर्म की मार्केटिंग कर रही हो, जो पार्टी धर्म के नाम पर पूरे देश में वोट मांग रही हो, उस पार्टी से कुछ भी संभव हो सकता है। वो राजनीति में अपने पैर मजबूती से रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। अरे सुनिए, अभी आप ईद की आप कर रही थी बात, पूरे भारत का एक भी मुसलमान दिखाए जो ईद के दिन किसी मंदिर के सामने मुजरा करने के लिए गया हो? दिखाएं आपके कोई भी मुसलमान किसी मंदिर के सामने हथियार लेकर के गया हो? ये आप लोग करते हैं। रामनवमी के जुलूस में मुसलमानों को हथियार दिखाने का मतलब क्या है? एक मिनट, ये अजहरी साहब, सुनिए अजहरी साहब, एक जिम्मेदार चैनल पर यह बात आप नहीं कहेंगे कि यहाँ पर जो हिंदू आते हैं वो मुसलमानों को तलवार दिखाते हैं, हथियार दिखाते हैं मस्जिदों के सामने? आप ये बात बोल रहे हैं? रामनवमी के जुलूस में कैसी बातें कर रहे हैं? अगर इधर से भी कोई बात आ जाए जिसने बोला कि ताजमहल में हथियार निकलते हैं, फिर यहाँ पर ये मंच तुष्टीकरण का नहीं है, ये मंच तुष्टीकरण का नहीं है, आस्था पर केंद्रित है, ये मंच तुष्टीकरण का नहीं है। के अलावा गलत घटिया नारे क्यों लगाए जाते हैं? कैसी बातें आप कर रहे हैं यहाँ पर? यही दिक्कत है, यहाँ पर शांति की बात हो रही है, आप लोग फिर से वही बात कर रहे हैं जो ममता दीदी वहां कर रही हैं, आप यहाँ पर वो कर रहे हैं।